यहाँ पे रेणुका रोशनी और रिया को ही अपनी बहू मान रही है और साइली को नहीं। वो सिर्फ यही कहती है कि रोशनी और रिया ही दोनों मेरी बहुएं हैं। यहाँ पे साइली को बुरा लगता है। दूध और केला खाने के बाद रिया कहती है कि इससे काफ़ी बीमारियाँ हो सकती है, इसलिए ये कंज्यूम करना एक साथ गलत है। रेणुका उसे बोलती है कि हम ये रस्म बहुत पहले से करते आए हैं, मैंने और परेश ने भी की थी, लेकिन हमें तो कुछ हुआ नहीं। रिया कहती है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं हुआ तो हमें कुछ नहीं होगा, ये हो सकता है। और यहाँ पे साइली ये सारी बातें सचिन को सुना रही होती है फ़ोन पे, और सचिन और उसका दोस्त भी ये सुनते हैं और कहते हैं ये कौन सी बीमारी के बारे में ये रिया बोल रही है, नई बीमारियाँ ये लगती हैं। और वो लोग भी ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ साइली सचिन को कहती है अब तुम फ़ोन रखो, मुझे काफ़ी काम है। यहाँ पे साइली खाना बना रही होती है, उतने में ही वहाँ पे रेणुका आ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है। बहुत धीरे धीरे काम करती है, हुआ कि नहीं खाना, मेरे बच्चों को भूख लगी होगी आकाश और रिया को। वो कहती है मेरा खाना हो गया बनाकर, बस सब्ज़ी ही नीचे उतार रही हूँ। यहाँ पे रेणुका और साइली को रिया की आवाज़ आती है, मैं अब इस घर पे नहीं रहूँगी, बस हो गया, बहुत हो गया करके। ये सुन के रेणुका बहुत डर जाती है और वो बाहर रिया रिया करके चिल्लाते हुए चली जाती है। यहाँ पे रिया बाहर से आती है और कहती है क्या हुआ। रेणुका रिया को कहती है तुझे क्या हुआ, किसने कुछ बोला क्या। उतने में कमरे से आकाश भी बाहर आता है। रेणुका आकाश को चिल्लाती है तूने इसे कुछ बोला क्या, ये घर छोड़ के जा रही है। उतने में रिया कहती है ओह वो मैं तो प्रोमो का डबिंग कर रही थी फ़ोन पे, और वो उसे सुनाती है। यहाँ पे साइली कहती है कि ओ मैं तो भूल ही गई कि तुम डबिंग करते हो, उसका भी हो सकता है। यहाँ पे रेणुका उसके पास आती है, उसे पीछे धक्का मारती है और कहती है बचा हुआ खाना बना ले, रिया से बात मत कर, उसके आगे आगे मत कर। साइली गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रिया कहती है आकाश को कि मुझे बहुत नींद आ रही है, एक पावर नैप लेनी है, अपना कमरा कहाँ है। ये सुन के रेणुका चौंक जाती है। रेणुका ये सोचती है कि मेरे और परेश के अलावा और 2 कमरे हैं, सचिन और तेजस का, इनका कमरा तो रेडी किया ही नहीं है। उतने में वो रोशनी को बुलाती है और कहती है कि रिया को अपना घर दिखाओ। रोशनी अपना घर दिखाती है, लेकिन रिया कहती है हमारा कमरा कहाँ है, हमारा कमरा तो देखा ही नहीं मैंने। तभी रेणुका कहती है मैं भूल गई हम लोगों का कमरा रेडी करने के लिए, आप लोग एक काम करो बाहर घूम के आओ, तब तक मैं कमरा रेडी करवाती हूँ। रिया आकाश को कहती है गेस्ट हाउस से हमारा सामान भी लाना है, तो चलो हम लोग चलते हैं। रेणुका उनको कहती है कि बाहर ही खा लेना। रिया और आकाश ठीक है कहते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे साइली रेणुका को पूछती है कि आपने फिर मुझे खाना बनाने के लिए क्यों कहा, ये उनका पहला खाना था इस जो घर पे वो लोग खाने वाले थे, इसलिए जल्दी जल्दी करके आपने खाना बनवाया ना। तो रेणुका साइली पे चिल्लाती है और कहती है तो क्या हुआ, बाद में आके खा लेंगे, इतना क्या है। साइली को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रोशनी को ऐसा लगता है कि रेणुका शायद उससे उसका कमरा ना मांग ले, इसलिए वो भी वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे रेणुका सोच में पड़ जाती है। रात को जब सचिन घर पे आता है, अपने कमरे में जाता है, तभी उसे अपना कमरा सजा हुआ दिखता है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो यही सोचने लग जाता है कि साइली से झगड़ा किया था, इसलिए वो झगड़ा मिटाने के लिए साइली ने ये सुहाग रात की सेज सजाई है। यहाँ पे वो साइली को पुकारता है, साइली आती है और साइली को बोलता है तूने ये मेरे लिए किया है ना। वो उसे बताने ही जा रही होती है, उतने में सचिन बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे अपने कपड़े चेंज करता है, परफ्यूम मारने की कोशिश करता है, और ये साइली भी बहक जाती है। वो उसे बताने की कोशिश ही नहीं करती कि ये कमरा आकाश और रिया के लिए सजाया है करके, वो भी उसके साथ बहक जाती है। वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। सचिन साइली को गोद में उठाता है और बेड पे रखने वाला होता है, उतने में साइली को याद आता है कि ये कमरा आकाश और रिया के लिए सजाया है, उनके सुहागरात के लिए सजाया है। इसलिए वो सचिन को कहते हैं मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। और वो पूछता है क्यों, क्या हुआ करके। वो कहती है नीचे उतारो तो सही। सचिन साइली को नीचे उतारता है, तभी वो कहती है ये कमरा हमारे लिए नहीं सजाया है। सचिन चौंक जाता है। साइली कहती है ये आकाश और रिया की सुहागरात के लिए सजाया है।